Hey everyone, so this is my first vlog in which I am going to share my experience about offline coaching class. तो मैंने यूपीएससी सी सेट का ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सर ने कैसा पढ़ाया, और उसके बाद आपको भी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची, तो वहाँ पे मैंने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया हुआ था, मैंने ऑफलाइन पेमेंट किया। उसके बाद मैं क्लास में एंटर हुई। क्लास में पहले से ही 2-3 बच्चे बैठे हुए थे और उसमें मैंने खुद के लिए सेकंड रो सेलेक्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। जैसा कि हम वीडियोस में देखते आए, यूट्यूब पे देखा कि क्लास की स्ट्रेंथ बहुत होती है, और ऐसा ही है। क्लास की स्ट्रेंथ हकीकत में ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर सर की एंट्री हुई। सर आए। सर ने कल इंट्रोडक्टरी क्लास ही लिया था, उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस कवर अप करवाया कि ओवरऑल जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा उसमें वो क्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद मैं एक आपको लॉजिक वाली बात बताती हूँ कि मैंने जब सर आए, सर ने क्लास स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सर मतलब बहुत स्लो बोल रहे हैं, सर को थोड़ा स्पीड में बोलना चाहिए। वो ऐसा कि मैंने अब तक 2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही लिए हैं जिसपे मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ क्लासेस। तो मेरे को उसमें समझ आता है। तो मेरे लिए वही था कि सर की स्पीड बढ़ा दूं। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि सर बहुत स्लो है, उनकी स्पीड बढ़ा दूं, बट ये हम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास है। तो धीरे धीरे मुझे फिर 10 आफ्टर 10-15 मिनट्स मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब नॉर्मल है। मेरा ही मतलब स्पीड हो रखा है, क्योंकि 2 साल तक मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी क्लासेस ली है 2x की स्पीड पे लिया है, तो मुझे वैसा ही समझ आने लगा था स्पीड में। तो पहले तो सर का मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे मुझे एक चीज सीखने को मिला कि अगर आप जैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो वैसा ही खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मैंने अब तक मैं स्पीड में लिया, तो मेरा मतलब कि एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ था कि मुझे स्पीड में ही क्लास लेनी है। ये तो बहुत स्लो चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने, सर ने पूरा कवर अप करवाया क्लास। अच्छा था, बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि मैंने क्लास ज्वाइन करके अच्छा डिसीजन लिया। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास सच में पैसे हैं और आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें। थोड़े पैसे लगते हैं, क्योंकि ये बात सच है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस भीड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे आपको टाइम लगेगा, आपके अटेम्प्ट्स खराब हो सकते हैं। तो जिस चीज में टाइम लगता है खिंचता, फिर हमारा इंटरेस्ट भी हटता जाता है उस चीज से। तो मेरे लिए तो ऑफलाइन कोचिंग ही बेस्ट है। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, बट ऑफलाइन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, और ऑनलाइन को सेकंड, अगर आपके पास टाइम फंड है तो। और उसके बाद चलिए कल मिलते हैं अपने सेकंड ब्लॉग में।